जो तमाम नेता संविधान की दुहाई देकर छाती पीट पीट कर ये कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, असल में जब खतरे पर बात आई तो चारों तरफ चुप्पी सध गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी की, मैं बात कर रही हूँ अखिलेश यादव की। किस तरीके से इन्होंने हाथ में किताब लेकर संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान के प्रति लोगों के मन में डर बिठा दिया। लेकिन जब संविधान में एसटी एससी के आरक्षण को बचाने की बात आई, उसमें क्रिमिलेयर करने की बात आई, तो सोचिए राहुल गांधी के पास इतना समय नहीं कि वो इस पर बात कर दें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम पार्टी के नेताओं को एक्सपोज कर दिया जो संविधान की दुहाई देते थे। सोचिए, किताब लेकर घूमने से कुछ नहीं होता, संविधान की दुहाई देने से कुछ नहीं होता। आपको असल अधिकारों के लिए कौन बोलने वाला नेता है, कौन धरातल पे लड़ने वाला नेता है, इसकी भी जांच रखनी चाहिए। इस पर भी आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सोचिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एसटी एससी के आरक्षण का वर्गीकरण होगा, बंटवारा किया जाएगा और क्रिमिलेयर लगा के बोलने वाले एसटी एससी के लोगों को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए किस तरीके का स्कैम चल रहा है। संघी जजों की मानसिकता देखिए, कॉलेजियम पर बात करने के बजाय, जातीय जनगणना पर बात करने के बजाय ये लोग कैसे आरक्षण को बिल्कुल महीन तरीके से खत्म कर रहे हैं और कहने के लिए माय लॉर्ड जो हैं वो सेकुलर है, जय भीम बोलते हैं, संविधान की दुहाई भी देते हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर माला भी चढ़ाते हैं। लेकिन सोचिए, बहुजनों के हक अधिकारों पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान है। इससे बीजेपी को एक झटका तो जरूर लगा है, इसलिए मोदी सरकार ने तमाम नेताओं के साथ बैठक कर यह फैसला लिया कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान जो है, जिसके अंदर जातीय आधारित आरक्षण पर कोई भी क्रिमिलेयर लागू नहीं होगा। सोचिए किस तरीके से ये लोग पहले पानी में पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं। ये देखना चाहते हैं कि बहुजन समाज में किस तरीके का एग्रेशन है, बहुजन समाज हमारी इन बातों से कितना गुस्से में आएगा। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी रहे या कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियां असल में संविधान विरोधी हैं, असल में वो बहुजन विरोधी हैं और असल में वो आरक्षण विरोधी हैं। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान, सोचिए ये तमाम ऐसे चेहरे हैं, ये पार्टी कोई भी रहे लेकिन अपने मूलभूत अधिकारों के लिए मुखर होकर बोलते रहेंगे। जातिवादी मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती से जया बच्चन पर सवाल पूछती है, सोचिए, लेकिन वो आरक्षण पर सवाल नहीं पूछती है, वो जातीय जनगणना पर सवाल नहीं पूछती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मनुवादी पत्रकारों को भी फटकार लगाते हुए कहा ये सवाल जो जरूरी है वो आप उनको क्यों नहीं पूछते हैं। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार भी बहुजन नेताओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है जब बात आरक्षण की आती है, जब बात अधिकारों की आती है, जब बात आती है न्याय की। रामविलास पासवान जी कहते थे कि जब तक न्यायालयों में बंटवारा नहीं होगा तब तक बहुजन समाज को संपूर्ण न्याय नहीं मिल सकता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से आज केंद्र सरकार पर हमलावर है, इसलिए बहुजन समाज को एकजुट होकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सोचिए, अपना नफा नुकसान सोचे बिना उन्होंने सरकार से सवाल कर डाले, वो सवाल जो अखिलेश यादव को पूछने थे, वो सवाल जो राहुल गांधी को पूछने थे, वो सवाल पूरी कांग्रेस पार्टी को पूछने थे। लेकिन सोचिए, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। हाथ में संविधान लेके आपको गुमराह किया जाएगा, लेकिन जब बात आरक्षण बचाने की आएगी, जब बात एसटी एससी ओबीसी अल्पसंख्यकों के हितों की आएगी, तो कांग्रेस पार्टी पीठ छुपाकर भागने का काम करेगी। सोचिए जिस तरीके से मोदी सरकार ने फैसले से अभी पलटने का काम किया है, असल में बहुजन समाज को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। संविधान में संशोधन करके बाकायदा एसटी एससी का रिजर्वेशन 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिसपे न राज्य सरकार इंटरफेयर कर पाए और ना ही केंद्र सरकार। सोचिए कब तक
बहुजनों को लॉलीपॉप थमाते रहेंगे? कब तक बहुजनों के हक अधिकारों को कुचला जाएगा? अब तो जाग जाइए। कब तक आप मंदिर का घंटा बजाते रहेंगे? कब तक आप ताली और थाली पीटते रहेंगे? जब अधिकारों की बात आती है तो आप छाती पीट पीट कर कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, लेकिन जातीय आधार पर आपको न्याय तक नहीं मिलता। तो इसलिए अपने नेताओं के साथ खड़े रहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मेश्राम ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। सोचिए, जिस तरीके से लॉलीपॉप थमा रही है पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारधारा से सहमत राहुल गांधी की पार्टी, उनसे दूर रहने की जरूरत है, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। असल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने से न्याय यात्रा नहीं होती है, उनसे आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। आपको हर क्षेत्र में लोगों को लाना पड़ेगा। सोचिए, एनएफएस लगा के हमारे बच्चों के नंबर काट दिए जाते हैं, हमारे बच्चों को कह दिया जाता है नॉट फाउंड सूटेबल, आपके अंदर मैरिज ही नहीं है। उन तमाम मैरिट धारियों से आज मेरा सवाल है कि जज का बेटा जज कब तक बनता रहेगा? अरे कभी तो कंपटीशन से आइए, कभी तो परीक्षा दीजिए। कब तक आप कंपटीशन से भागते रहेंगे और कब तक बहुजनों को रोका जाएगा? कब तक बहुजनों के हक अधिकारों से उनको वंचित रखोगे? जब चुनाव के दौर में मैं बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कीजिए, तो आप में से कुछ लोग मुझे गाली गलौज कर रहे थे। आज आपने देख लिया कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज को कैसे खतरनाक तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी को खत्म करके अपनी पार्टी को बिल्डअप कीजिए। पहला चुनाव हारेंगे, दूसरा हरवाएंगे, तीसरा चुनाव जीत कर देश में सरकार बनाएंगे, लेकिन हो सकता है हम लोग पहले से चुनाव जीत जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी की पार्टी से सतर्क रहने की जरूरत है। असल में कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी मां है, भेदभाव करने में, जातिवाद को बढ़ाने में, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में जातिवाद है। सोचिए किस तरीके से लिबरल सेकुलर बन के आपको महीन तरीके से निशाना बनाया जाता है, आपके आरक्षण को खत्म किया जाता है, आपके इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी को कमजोर किया जाता है। जो नेता आपके बोलने वाले हैं उनको कैसे आरोप प्रत्यारोप लगाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बना दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को कठपुतली बनाकर छोड़ दिया और विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता बनने का काम किया। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। आपको जागरूक रहने की जरूरत है। असल में बीजेपी की बी पार्टी कौन है, बी टीम कौन है, और आपके लिए आपके हितों पर बात करने वाली, असली मुद्दों पर बात करने वाली बहुजन समाज की 24 कैरेट गोल्ड पार्टी कौन है। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, कांग्रेस शासित राज्य मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस कोर्ट के जजमेंट को लागू करने का आश्वासन के बाद एसटी, एससी का सब क्लासिफिकेशन वापस होने की संभावना मुश्किल होती जा रही है। नामुमकिन नहीं, लेकिन कांग्रेस की वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सरकार को यदि लगता है कि सिर्फ क्रीमी को स्थगित करने से एसटी, एससी आंदोलन रुक जाएगा, तो ये होने वाला नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा सब क्लासिफिकेशन का है। सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर संविधान विरोधी फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हुई संविधान विरोधी फैसला देने की? तो 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान है और इस आंदोलन को मजबूत बनाइए, क्योंकि सरकार आपको बार बार लॉलीपॉप दे रही है। एक तरफ आपको चांटा मारा जा रहा है, दूसरी तरफ आपको मरहम लगाया जा रहा है। असल में इन दोनों ही पार्टियों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान में क्रीमी लेयर और सब क्लासिफिकेशन नहीं लिखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के विरोध में, संविधान के खिलाफ एसटी, एससी में सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर लागू कर दिया। संविधान को बड़ा खतरा पैदा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी इस बार संविधान बचाने के मूड में नहीं है। छाती से लगाकर बार बार चिल्ला कर कह रहे थे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। असल में इन मनुवादी नेताओं की हकीकत सामने आ गई है। ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन अब इंस्टीट्यूशंस में आए, बहुजन अब संसद में आए, बहुजन अब पावर सेंटर में आए। अगर ये पावर सेंटर में आ जाएंगे तो मनुवादियों का जो असली चोला है वो कहीं ना कहीं उतरते हुए दिखाई देगा। चुनाव में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब तो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, अभी भी आरक्षण की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस एंड कंपनी के लोग, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से आज संघी नेताओं को लताड़ा, वाकई में काबिले तारीफ है। उनका एक बार एक क्लिप सुनिए।
चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी समझे और ये राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। अरे छोड़ो आप क्या जया बच्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों SC ST वर्गों के हितों का मामला है। आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं, वरना अब इस देश के SC व ST वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। तो सुना आपने, सोचिए किस तरीके से संविधान की बात करना और संविधान के हितों की रक्षा करना, दोनों में अंतर होता है। यही राहुल गांधी को समझने की जरूरत है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हजारों की संख्या में ट्वीट करे संविधान संशोधन चाहिए, बाकी सब बकवास। हजारों की संख्या में लोग एकजुट होकर 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद के समर्थन में अपना सोशल मीडिया पर यूनिटी दिखा रहे हैं। सुनो चंचूड़, ST SC को बांटो और राज करो का अपना फैसला खुद ही रिव्यू कर लो, वरना इस आंधी में तुम्हारा कोलोजियम सिस्टम भी उखड़ जाएगा। फिर तुम्हारे बेटे अभिनव चिंतन जज भी नहीं बन पाएंगे, सारी रिश्तेदारी घुस जाएगी जजों की। तो दिलीप मंडल को दिल से शुक्रिया। दिलीप मंडल को बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों पर बात करने के लिए तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के बयानों पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जिंदा है, इमरजेंसी जारी है। जब किसी का मन किसी का लागू कर देना, सरकार हमें मूर्ख समझना बंद करे। हमारे 2 करोड़ से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बाबा साहब की कृपा से हैं और इस बार संविधान में संशोधन तो करना ही पड़ेगा। अच्छी खबर है कि ST SC बांटो और राज करो के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली गई है, पुनर्विचार याचिका दायर हो गई है। इस मामले में वकील होंगे नितिन मेश्राम जी। हम लोग चाहते हैं कि हजारों की संख्या में याचिकाएं दायर हों। वे सभी लोग वकीलों के साथियों के साथ सुनवाई के दिन सुप्रीम कोर्ट आए। याचिका दायर करने के लिए अपने शहर के वकीलों से संपर्क करें। दिल्ली में हम लोग वकीलों की व्यवस्था करें। यह फैसला वापस होना अथवा संविधान संशोधन होने तक आराम नहीं करना, ये अस्तित्व का सवाल है, ये संविधान बचाने का सवाल है। सोचिए, डॉक्टर रितु को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, लक्ष्मण यादव को कॉलेज से निकाल दिया जाता है, रतन लाल का प्रमोशन रोक दिया जाता है। सोचिए, और बहुजन पत्रकारों को तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ जाति आधार पर होता है, लेकिन माय लॉर्ड को तो सिर्फ आरक्षण दिखता है। जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है, जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। ST SC रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हम लोगों को राजनीतिक ढंग से तोड़ा जाएगा, आपस में बंटवाया जाएगा, फिर वो तो वही होता रहेगा। हमें बांटकर सरकारें हमारे हक खाती रहेंगी। पशुओं का बजट भी ST SC के बजट से ज्यादा है। हमारे सब प्लान का पैसा खाकर डकार मार गई सरकार इन्हें सालों से। सोचिए, डॉक्टर रितु लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सरकार की अब नींद उड़ने वाली है, क्योंकि सरकार के अब इस जाल में बहुजन समाज फंसने वाला नहीं। बहुजन समाज सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि संविधान में संशोधन चाहता है। संविधान में अपने लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको धरातल पे भी लागू किया जाए। आज अगर किसी ने अश्वनी वैष्णव को रील मंत्री कहा तो मारकर धुआं धुआं कर देंगे। आज वे बाबा साहब के हवाले से एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, चुपचाप सुनिए। मंत्री जी OBC बिरादरी के हैं, बाबा साहब की बात लागू हो रही है, बंटवारे के खिलाफ जंग जारी है। सोचिए किस तरीके से कैबिनेट की बैठक के बाद अपने फैसले पर सरकार को घुटनों के बलाना पड़ा। देर रात की जरूरी खबर, देर रात कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ, ST SC और SC में क्रीमी लेयर लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्र मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान लिखते समय ST SC की क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं किया था। केंद्र सरकार उसी स्थिति को बनाए रखेगी, यानी संविधान लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव खारिज हुआ। 2006 में नागराज मैटर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ST SC में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही थी। सोचिए किस तरीके से
संघी जज जो हैं ST/SC के अधिकारों पर आज भी तलवार लटकाए रहते हैं और इनको लगता है कि आजादी के 75 साल बाद जातीय भेदभाव खत्म हो गया। असल में सेकुलर लिबरल लोगों से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है और असल में आपको जानने की जरूरत है कि भाजपा की असली बी टीम कौन है। संविधान हितों पर लड़ने वाली पार्टी जरूरी है कि संविधान की किताब लेकर हाथ में सिर्फ संविधान खतरे में चिल्लाने से वाकई में संविधान नहीं बचने वाला है। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और संविधान में संशोधन करने के लिए तमाम बहुजन समाज के लोग सोशल मीडिया पर धरातल पर यूनिटी दिखाइए। संविधान बचेगा, हम सबके अधिकार बचेंगे, हमारे सांसद बचेंगे, हमारे नेता बचेंगे, हमारे पत्रकार बचेंगे। इसलिए संविधान को बचाइए और सवर्ण लिबरल नेताओं से सतर्क रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।